दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 12 कंचा का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? इसका उत्तर है कि कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब आंवले सा गोल हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा जाते हैं। तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। उसे कल्पना की दुनिया में लगता है कि जैसे कंचों का जार बड़ा होकर आसमान सा बड़ा हो गया है और वह उसके भीतर समा गया। वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मजे से खेल रहा है। मास्टर जी पाठ में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह तो केवल कंचों के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने मास्टर जी से डांट भी खाई। अगला प्रश्न, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। इसका उत्तर है कि दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है। वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। प्रश्न 3, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। इसका उत्तर है कि जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया था तब उनकी आवाज ऊंची थी क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, ध्यानपूर्वक पाठ को सुन सके। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगे तो उनकी आवाज धीमी हो गई। कहानी से आगे का प्रश्न 1 है,